आगे खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। संभल में मिला एक और कूप, महंत और श्रद्धालुओं ने की खुदाई। 8 फीट की खुदाई के बाद निकला जल। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो भी सामने आया है। संभल के शिवनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का मामला है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर उनके पिता का बयान आया सामने। कहा, हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ है, पुलिस मामले को देख रही है। आगे बढ़ेंगे। इधर ठंड के साथ दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में 9 जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। आज भी कई इलाकों में जाएगी टीम, जांच और पूछताछ संभव। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के दौरान किया खुलासा, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में हुए दाखिल। असम स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, एक बड़े ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। उनके पास से 20 करोड़ के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी जब्त किए। उत्तर प्रदेश के बागपत में हैवानियत की हदें पार, दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। दलित परिवार के घर में घुसे दबंगों ने जमकर की मारपीट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डाकपाल ने के सामने आई कूदकर आत्महत्या की है। 2.5 करोड़ के गबन के आरोप में CBI कर रही थी पूछताछ। और इधर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का एक्शन देखने को मिला। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार, 7 करोड़ का माल बरामद। और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर आपको बताएंगे संभल से, जहां देखिए संभल में लगातार सनातन के पदचिन्ह मिल रहे हैं। वो कैसे, अब आप कहेंगे। दरअसल वहां पर एक ऐतिहासिक बावड़ी मिली है और ये मिला है एक खाली प्लॉट की खुदाई के दौरान। ये 250 फीट गहरी बावड़ी है और यहाँ पर देखिए बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। पुनीता, बिल्कुल यही नहीं रितु, दूसरी तरफ ASI की जो टीम है वो लगातार प्राचीन मंदिरों और तीर्थों का जो है वो सर्वे कर रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सनातनी निशान मिल रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि संभल सनातन संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। एक तरफ सर्वे जारी है तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। सियासत अब कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, रिपोर्ट जरा देखिए। जमीन की खुदाई, सामने आई सच्चाई। संभल में सनातनी सच। बावड़ी कुआं और कमरा। संभल में बीते 14 दिसंबर से जारी खुदाई में कुछ न कुछ मिलता जा रहा है। कई दबे रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। पहले मंदिर मिला, फिर कुएं मिले, तो अब जमीन के नीचे 150 साल से भी ज्यादा पुरानी बावड़ी, भवन का स्ट्रक्चर, सुरंग मिली है। 21 दिसंबर को जब बावड़ी की खुदाई हुई तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीन के अंदर भवन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती गई, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। संभल में सनातनी सच जमीन चीर कर बाहर आ रहा है। न सिर्फ सनातन के सबूत मिल रहे, बल्कि इन सबूतों को सनातन विरोधियों ने कैसे जमींदोज किया, इसके भी सबूत मिल रहे हैं। अब शाही जामा मस्जिद से 28 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगंज में जमीन की खुदाई करने पर एक बावड़ी मिली, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। लक्ष्मणगंज में शनिवार की शाम खुदाई शुरू हुई तो बावड़ी का अस्तित्व नजर आया। रविवार को पूरे दिन खुदाई हुई, इसमें अब बावड़ी के अंदर बने कमरे नजर आने लगे हैं। यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया
तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। ये सुरंग है, इस सुरंग का भी रास्ता आगे किस तरफ निकलता है वो खुदाई के बाद साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन जो कमरे हैं वो कमरे इस तरीके से हैं। देखिए, पुराने जमाने में जिस तरीके के पिलर्स और नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही पिलर और नक्काशी यहाँ पर है। ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। अंदर तमाम सीढ़ियां हैं, पत्थर है और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और बांके बिहारी मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराने की बात कही। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। बहुत कुछ हमें इसके बारे में अभी क्योंकि अभी संज्ञान में ही आया है तो लगभग 150-200 वर्ष पुरानी बताते हैं। तो एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा या जिनकी ये बावली थी उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो आप भी बताएं। संभल के क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में एक और कूप मिला। महंत और श्रद्धालुओं ने खुदाई कर इस कूप का पता लगाया। संभल में बावड़ी और कूप मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि संभल में तो पग पग पर हिंदू समाज के स्थान है। संभल में तो हम जानते हैं कि वहां 19-20 कुएं थे, वहां बावड़ियां थी। संभलेश्वर महादेव का वो स्थान माना जाता था, इसलिए वहां तो पग पग के ऊपर हिंदू समाज के पूज्य स्थान है जैसे हरिगढ़ में है। तो इसलिए वो चीजें तो सामने आएंगी। यूपी में खुदाई भले ही जमीन की जा रही है, लेकिन इससे सियासत 7वें आसमान पर जा पहुंची। चारों तरफ आरोपों का शोर है और वोटों की राजनीति। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने खुदाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाएं तो पता नहीं वहां से क्या क्या